हेलो लर्नर्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है सीटेट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्शन, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस। और हम मोस्टली यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके डायरेक्शन, स्पीड एंड डिस्टेंस से आए हुए हैं। किसी क्वेश्चन में आपको पूछ लेता है कि एक पर्सन है, नॉर्थ में जा रहा है, फिर वहाँ से ईस्ट में जा रहा है, फिर उसके बाद साउथ में, देन वेस्ट में, तो उसकी अभी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। या फिर आपको टाइम निकालना होगा, यहाँ पे डिस्टेंस दे देगा आपको और पूछेगा स्पीड क्या है ट्रेन की या बस की, या फिर कभी डिस्टेंस निकालने दे देता है या टाइम निकालने दे देता है। तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं ऐसे सीटेट एग्जाम में, आपने देखा होगा। स्पेशली ईवीएस में तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। इवन हर साल के क्वेश्चन पेपर में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। एज यू नो कितना इंपॉर्टेंट सेशंस में यहाँ पे लेके आती ही रहती हूँ आपके लिए। इसी के साथ साथ पेपर 1 एंड पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आपकी सीडीपी की भी सीरीज चल रही है एंड ईवीएस की भी सीरीज चल रही है। तो अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जाकर देख लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग, सब्सक्राइब जरूर कर लो मेरे चैनल को। शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन सितंबर 2015 के एग्जाम में आया हुआ है सीटेट के। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अ पर्सन बोर्डेड एन एक्सप्रेस ट्रेन ऑन 30 अगस्त 2015 एट अहमदाबाद फॉर त्रिवेंद्रम। एक पर्सन चढ़ा ट्रेन में अहमदाबाद से कब? 30 अगस्त को। और कहाँ के लिए जा रहा है वो? त्रिवेंद्रपुरम के लिए जा रहा है। ओके। द ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम द अहमदाबाद एट 13:30 आवर्स। जो ट्रेन है वो छूट रही है आपकी 13:30 पर एंड रीच त्रिवेंद्रम एट 7:30 आवर्स। और त्रिवेंद्रम पहुंच रही है 7:30 आवर्स ऑन द 1 सितंबर 2015। 7:30 बजे पहुंच रही है 1 सितंबर 2015 को त्रिवेंद्रम। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अहमदाबाद एंड त्रिवेंद्रम इज 2268 किलोमीटर, यानी जो अहमदाबाद और त्रिवेंद्रम के बीच की डिस्टेंस है वो 2268 किलोमीटर है। अब ये बोल रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। दोनों स्टेशन के बीच में जो ट्रेन की स्पीड है वो क्या रही होगी, ये हमें क्वेश्चन बताना है। तो एक तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ट्रेन किस डेट को छूटी है और कितने बजे छूटी है। दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि वो कब पहुंची है अपनी डेस्टिनेशन पर और कितने बजे पहुंची है। ओके। और फिर उसके बाद डिस्टेंस क्या है हमारी, ये दे रखी है हमें यहाँ पर। तो देखो हमें क्या निकालना है? स्पीड निकालना है यहाँ पर, राइट। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हमें डिस्टेंस दे रखी है यहाँ इधर 2268 किलोमीटर एंड स्पीड हमें निकालनी है। उसके बाद टाइम हमें यहाँ पे खुद से निकालना पड़ेगा, टाइम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ट्रेन छूटी 30 अगस्त 2015 को 13:30 पर और 1 सितंबर को पहुँच गई 7:30 बजे और डिस्टेंस हमारी इतनी थी, स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। ओके। यहाँ पर जो ट्रेन का टाइम होता है ना वो 24 आवर का होता है, इसीलिए यहाँ पे इसने क्या दिया हुआ है? 13:30 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? जैसे ही आपके दिन के 12 बजते हैं तो हम क्या बोलते हैं? 12 बजे के बाद हमारा 1 बजता है, ठीक है। लेकिन जो रेलवे का टाइम होता है वो शुरू करते हैं 12 बजे के बाद 13, 14, 15 इस तरीके से चलता है उनका 24 आवर तक। 24 आवर का क्लॉक होता है। उसके बाद फिर शुरू होता है उनका 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसने बोला 13:30। अब 13:30 का मतलब क्या है यहाँ पे? कि 30 अगस्त 2015 को जो ट्रेन है वो 12 बजे के बाद देखो एक और जोड़ोगे, 13 हो गया आपका और 30, यानी कि 1:30 बजे। कितने बजे? 1:30 बजे आपकी ट्रेन छूटी है 30 अगस्त 2015 को और पहुंची कब है? 1 सितंबर 2015 को। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये इतने बजे ट्रेन छूटी है हमारी दिन में 1:30 बजे। अब जो अगस्त होता है ना वो 31 का महीना होता है, 30 का नहीं, कितने का होता है? 31 का महीना होता है। ये चीज़ भी बहुत ध्यान रखने की होती है। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे ना आपको ऐसे टाइम दिया होगा 30 अगस्त, 30 नवंबर। यहाँ से ये भी चेक होता है कि बच्चे को ये पता है या नहीं पता कि कौन सा मंथ कितने दिन का होता है। तो जो अगस्त है वो 31 दिन का होता है और ये पहुँच रही है 1 सितंबर को। तो पहले 31 अगस्त का ही निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 31 अगस्त को
अगर हम 1:30 पर ही देखें, यहाँ पर 1:30 पर, तो हमें कितने घंटे हो गए टोटल? 24 आवर हो गए, राइट। हमें कितने घंटे हो गए यहाँ पे? 31 अगस्त को 1:30 पर 24 आवर हो गए। अब 1 सितंबर की बात करते हैं। 1 सितंबर को ये 7:30 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब AM, क्योंकि अगर शाम का होता है ना तो ये इसको 19:30 लिखते। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 में टाइम लिखा हो, यानी कि वो रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का टाइम है, तो 7:30 कब का हो गया? सुबह का टाइम हो गया। अब 1 सितंबर की बात करते हैं। 1 सितंबर को यहाँ पे अगर हम रात में देखें 1:30 पर, कब की बात कर रही हूँ मैं? रात की। तो दिन के 1 बजे से रात के 12 बजे तक आपके कितने घंटे हो गए? या रात के 1:30 बजे तक कितने घंटे और हो गए? 12 घंटे और हो गए ना, ये 12 आवर और हो गए। तो टोटल हमारे कितने आवर हो गए यहाँ पर? 36 आवर हो गए। लेकिन हमारी ट्रेन 1:30 पर तो नहीं पहुँच रही है ना रात को। कब पहुँच रही है? सुबह 7:30 बजे पहुँच रही है। यानी कि इस 36 आवर में हमें क्या करना पड़ेगा? 6 आवर और ऐड करने पड़ेंगे, तो हम 7:30 बजे पहुँच जाएंगे ना 1 सितंबर को। तो 36 + 6 कितना हो गया? 42 आवर्स हो गया। कितना हो गया? 42 आवर्स, राइट। अब हमें टाइम पता चल गया कि टोटल टाइम कितना लग रहा है ट्रेन को, और हमें निकालनी है स्पीड। तो अपने अगर क्वेश्चन पे ही आए हम यहाँ पे, तो यहाँ देखो ज़रा कि स्पीड = डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड हमें निकालनी है और डिस्टेंस कितनी है हमारी? 2268 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है हमारा जो निकल के आया अभी? 42 आवर्स। अब 42 से जब 2268 को आप कैंसिल करोगे, ये आ जाएगा 54 किलोमीटर पर सेकंड। और यहाँ पे ये जो मीटर पर सेकंड दिया हुआ है ना, ये गलत दिया हुआ, 54 किलोमीटर पर आवर आएगा, क्योंकि स्पीड भी हमें किलोमीटर में दी हुई है और टाइम भी हमने आवर में निकाला है। ओके, तो मीटर पर सेकंड का आने का कोई मतलब नहीं बनता। राइट ऑप्शन क्या आ गया हमारा? 54 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो गया। आई होप ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार और करना है इस क्वेश्चन को तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A boy boarded on a train on 30th June 2019। एक बच्चा चल रहा है, लड़का, 30 जून को 2019 में कहाँ से? मडगांव से, फॉर नगरकोली। नगरकोली जा रहा है ये। द ट्रेन डिपार्टेड एट 9:45। और जो ट्रेन है आपकी वो कितने बजे छूटी है? 9:45 आवर्स पर छूट रही है फ्रॉम द मडगांव एंड रीच नगरकोली एट 7:15 आवर ऑन द नेक्स्ट डे। और अगले ही दिन नगरकोली पहुंच जा रही है 7:15 पर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये सुबह का टाइम है, 9:45 है ना, दैट मीन्स ये मॉर्निंग का टाइम दिया हुआ है, और ये 7:15 भी हमारा मॉर्निंग का टाइम है। ओके, इफ द डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल इज 1140 किलोमीटर, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन वाज। तो ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी रही होगी जब हमें डिस्टेंस दे रखी है 1140 किलोमीटर। अब सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया है, तो इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से करो, फिर उसके बाद मैच करना कि आपका क्वेश्चन ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाकी इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो इसने क्या बोला कि जो मडगांव से ट्रेन चली है 30 जून 2019 को 9:45 पर, और नेक्स्ट डे ही पहुंच गई है 7:15 पर। अगर हम इस क्वेश्चन को बहुत सिंपलेस्ट वे में करें तो ये काउंट करने से अच्छा कि 9:45 से लेकर नेक्स्ट डे 7:15 तक कितने आवर होंगे, आप ये काउंट कर लो कि 9:45 से नेक्स्ट डे 9:45 तक ही कितने आवर हो गए हमारे। ठीक है, अब देखो 9:45 से 9:45 तक हमारे हो गए इक्वल टू 24 आवर्स। ओके, कितने हो गए? 24 आवर्स। लेकिन ट्रेन तो 9:45 पे नहीं पहुंच रही, वो तो पहले पहुंच रही है ना, कितने बजे? 7:15 पे। तो अब 7:15 का भी मत निकालो, एक काम करो, अब 7:30 का निकाल लो। कितने का? 7:30 का। तो देखो सॉरी 7:45 का। ठीक है, अब 9:45 से 7:45 में क्या हो गया? 2 घंटे का डिफरेंस आ गया ना, हम 2 घंटे पहले की बात कर रहे हैं। तो 24 में से आप -2 कर दो, कितना आ गया? 22 आवर आ गया। अब उसमें भी क्या है, आपको 45 पे भी नहीं पहुंच रही है, आधे घंटे पहले ही पहुंच रही है ना, 7:15 पे पहुंच रही है। और हमने टाइम किसका निकाला?
45 मिनट का। तो आप 30 मिनट और लेस कर दो यहाँ से। इसका मतलब क्या आ गया, हमारी जो ट्रेन पहुँची है उसको टाइम लगा है 21 घंटे प्लस 30 मिनट। 21 घंटे प्लस 30 मिनट, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, और 21 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या है यहाँ पे, 21 आवर प्लस में आपका 30 मिनट में क्या होता है, आधा घंटा होता है ना, हाफ आवर। दैट मीन्स 21.5 आवर। ये चीज़ ध्यान रखना, क्या हो गया 21.5 आवर, ये हमारा टाइम आ गया 21.5 आवर। तो जैसे हमने पहले स्पीड निकाली थी वैसे ही हम यहाँ पे भी स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। डिस्टेंस हमें पता है 1140 है, और स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, राइट। तो यहाँ पे डिस्टेंस आ गए 1140 किलोमीटर, अपॉन में टाइम हमें कितना लगा 21.5 आवर, 21.5 आवर। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपका कुछ 53.02 समथिंग। हमें ज़्यादा डिवाइड नहीं करना। तो अब आप यहाँ पे देख लो आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर कौन सा है। 51 भी नहीं है, 57 भी नहीं है, और 54 भी नहीं है। इसका जो क्लोज वाला आंसर है क्या है, 53 है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो गया। तो आई होप ये क्लियर रहा होगा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, कब कहाँ से ट्रेन छूट रही है, कब पहुँच रही है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट डे ही पहुँच रही थी ना, तो हमें वो ध्यान रखना था कि 24 आवर भी नहीं हो रहे हैं कंप्लीट, ठीक है। तो ऐसी कुछ मिस्टेक हम कर देते हैं एग्जाम में, जो कि हमें अवॉइड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है अ डॉक्टर इज लोकेटेड एट एक्स, एक डॉक्टर रहता है एक्स पर, एंड हिज हॉस्पिटल इज लोकेटेड एट वाई, और उसका हॉस्पिटल वाई पर लोकेटेड है। देयर इज नो स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द डॉक्टर्स हाउस टू द हॉस्पिटल, कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है डॉक्टर के घर से डॉक्टर के हॉस्पिटल तक, मतलब उसको घूम फिर के जाना पड़ता है। सो द डॉक्टर फर्स्ट गोज टू ए विच इज 60 मीटर ड्यू ईस्ट, पहले वो ए पर जाता है जो कि 600 मीटर है ईस्ट में उसके घर से, एक्स से। देन गोज टू बी विच इज 450 मीटर ड्यू साउथ ऑफ ए। अब ये पहले फिर बी पे गया ए के बाद, जो कि ए के 400 मीटर साउथ में है। उसके बाद फिर सी पर जा रहा है ये, जो कि 120 मीटर है वेस्ट में, बी पॉइंट के 120 मीटर वेस्ट में है। एंड फाइनली रीचेज द हॉस्पिटल वाई विच इज़ 90 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ सी। लेकिन अभी सी के बाद भी जाना है हमें 90 मीटर, कहाँ पर, नॉर्थ में। तो हम पहुंच जाएंगे वाई पर। अब ये बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द हॉस्पिटल द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द डॉक्टर्स हाउस इज, हॉस्पिटल के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो उसका घर किस डायरेक्शन में लोकेटेड है। करते हैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व। तो ये यहाँ पे मैंने लिख लिया जो दिया हुआ था हमें। देखो जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपको ये ग्राफ बनाना है। ओके, इस तरीके से, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अगर ऐसा नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत कर दोगे। ये डायरेक्शन ग्राफ बनाना है सबसे पहले, और जहाँ से जो इंसान चलना शुरू कर रहा है उसको ओरिजिन पे लेना है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा एक्स हो गया, यहाँ से डॉक्टर चलना स्टार्ट कर रहा है। अब इसने बोला एक्स से चला वो ए की तरफ, जो कि 600 मीटर ईस्ट में है। अब यहाँ से ईस्ट देखो किधर है, इस साइड है ना, और ये कितना चला है, 600 मीटर चला है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ये 600 मीटर हमारा पॉइंट है, और ये पॉइंट ए है। कितना है ये, 600 मीटर, राइट। अब ये बोल रहा है ए के बाद वो गया बी की तरफ, जो कि 400 मीटर साउथ में है। तो ए से जा रहा है बी में साउथ की तरफ। अब साउथ किधर है, ऊपर या नीचे, तो साउथ कहाँ है हमारा, यहाँ पे लिखा है ना मैंने, साउथ नीचे ही होता है हमेशा। तो यहाँ से आए हम 450 मीटर, और ये पॉइंट मिल गया हमें कौन सा, बी। ये है 450 मीटर की डिस्टेंस, राइट। अब बी से आने के बाद वो कहाँ जा रहा है, सी पर जा रहा है, जो कि वेस्ट में है, बी के वेस्ट में है, वो भी 120 मीटर की दूरी पर। अब बी से आओ भी वेस्ट में, बी यहाँ पे है तो वेस्ट किधर होगा, लेफ्ट हैंड की साइड, ये रहा वेस्ट आपका। तो आपको ऐसे आना है, ठीक है। कितना, 120 मीटर। ये हम आ गए 120 मीटर। पूरा मत आ जाना, देखो ये डिस्टेंस ना 600 लिए हमने, तो इसके हिसाब से ही आना है। तो 120 ऑब्वियसली इससे कम होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ गए पॉइंट सी पर। अब इसने बोला
कि सी के बाद जब आप 90 मीटर नॉर्थ में जाते हो तो आपका हॉस्पिटल आ जाता है। अब अकॉर्डिंग टू पॉइंट सी नॉर्थ किधर है आपका, ऊपर की साइड, तो हम ऐसे जाएंगे ना नॉर्थ में, कितना 90 मीटर, ये गए हम 90 मीटर नॉर्थ में। थोड़ी सी कैलकुलेशन में घिचपिच हो गई है, देख लेना है इसको। ये हम आगे वाई पॉइंट पर, सी के बाद कौन सा पॉइंट आ रहा है, वाई, जो कि हॉस्पिटल है और ये 90 मीटर दूर है। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था यहाँ पे कि हॉस्पिटल की रिस्पेक्ट में उसके घर के डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पर देखो ये हॉस्पिटल है और ये हाउस है, तो घर के डायरेक्शन क्या हो गई, पहले ये पर्सन आएगा वेस्ट में और फिर जाएगा नॉर्थ में, या फिर अगर आप ऐसे ना जाना चाहो तो आप पहले जाओगे नॉर्थ में और फिर जाओगे वेस्ट में। तो दोनों बार किसका यूज़ कर रहे हो, वेस्ट का और नॉर्थ का। तो जब वेस्ट और नॉर्थ मिल के डायरेक्शन बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, नॉर्थ वेस्ट। ये हो जाएगा हमारा। अब आप देख लो ये नॉर्थ वेस्ट किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाला नॉर्थ ईस्ट है, ये तो नहीं है। अब नॉर्थ वेस्ट कहाँ दिया हुआ है, सेकंड वाले ऑप्शन में, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर जब हम डिस्टेंस ऐड कर रहे हैं ना, जैसे कि आपने ये 600 मीटर लिया, अब 450 मीटर अगर बोल रहा है या 120 मीटर जब आप वापस आ रहे हो यहाँ से, तो आपको इससे कम ही रखना है और इस रिस्पेक्ट में रखना है कि अगर ये 600 है तो 120 कितना होगा, एग्जैक्ट नहीं अप्रॉक्स रखना है, ठीक है, मतलब कम रखना है उससे। अगर मैं 120 इधर ज़्यादा कर देती ना तो डायरेक्शन चेंज हो जाती। कैसे, हम तो इधर को कहीं निकल आते और फिर डायरेक्शन हमारी पूरी चेंज हो जाती। तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है, तभी हमें डिस्टेंस दी होती है। अदरवाइज तो ये बोल देता ना, पहले ईस्ट में गए फिर साउथ में गए वेस्ट में गए, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते वहाँ से डायरेक्शन। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, और ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 जो आपका रिसेंट एग्जाम हुआ था उसी में आया हुआ है। A person boarded an express train on 29th November 2019 at सूरत गुजरात for नगर कोली केरला। एक पर्सन सूरत से जा रहा है नगर कोली, कब, 29 नवंबर 2019 को। द ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम सूरत एट 1945, और जो ट्रेन है 29 नवंबर को ही सूरत से छूट रही है 19:45 पे। अब यहाँ से टाइम कैलकुलेट करना कि आपका 12 आवर वाला टाइम कितना होगा यहाँ पे। एंड रीच नगर कोली एट 11:45, और नगर कोली पहुँच रही है 11:45 किस डेट को, 1 दिसंबर 2019 को। इफ द डिस्टेंस बिटवीन सूरत एंड नगर कोली बाय द ट्रेन रूट इज नियरली 2120 किलोमीटर, जो डिस्टेंस है दोनों स्टेशन के बीच में वो कितनी है, 2120 किलोमीटर। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग दिस जर्नी, तो यहाँ पे हमें निकालनी है स्पीड विच इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब आप यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करोगे कितना लग रहा है और उस हिसाब से अपनी स्पीड निकालोगे। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगी, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर और खुद से करेंगे इसको। तो सेशन के बाद आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि ये स्पीड वाले क्वेश्चन कितने ज़्यादा आते हैं। मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं रिसेंट एग्जाम के ही, और चारों में से 3 क्वेश्चन आपके स्पीड कैलकुलेट करने वाले ही थे और एक डायरेक्शन वाला था। तो डायरेक्शन और स्पीड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको टाइम भी कैलकुलेट करने को दे देगा, स्पीड दे देगा और डिस्टेंस दे देगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो आई होप सेशन बहुत हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि कैसा लगा, और मुझे मोटिवेटेड भी फील होता है इससे काफ़ी अगर आप कमेंट करते हैं तो, ताकि मैं जल्दी जल्दी आपके लिए इतने अच्छे अच्छे सेशंस लेके आती रहूँगी। बाकी के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।